बिग बॉस OTT 2 में एल्विश यादव बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए। एल्विश बहुत ज़्यादा रो पड़े जब उन्होंने अपनी मॉम को अपने सामने देखा। देखिए 2 हफ्ते अब हो गए हैं एल्विश को घर के अंदर, और जब उनकी मम्मी जब वीडियो कॉलिंग के ज़रिए उनके सामने जुड़ी तो देखिए आंखें भर आई एल्विश यादव की। आप ये देखिए कि वो इंसान, वो बंदा जितना मर्ज़ी सामने से स्ट्रॉन्ग बन जाए, जितना मर्ज़ी कोई भी बंदा हो, वो कितना भी स्ट्रॉन्ग हो अंदर से बाहर से चाहे जैसा भी हो, लेकिन अपनी माँ के आगे तो देखिए हर कोई इमोशनल हो जाता है और अपनी माँ को देखकर हर किसी की आंखें भर जाती हैं। और एल्विश यादव के साथ भी वैसा ही हुआ। जब उन्होंने देखा अपनी माँ को, अपनी मम्मी को देखा जब उन्होंने, तो उनकी आंखें भर आई और मतलब वो बोल भी नहीं पा रहे थे। लेकिन उससे पहले भी जो हुआ, बेसिकली उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करते हैं। उससे पहले जो इतनी ज़्यादा उनको डांट फटकार लगाई गई जस्ट उस बेसिस पर कि आपने इतना गलत बोला, आपने ये बोला, आपकी लैंग्वेज ऐसी, आपकी लैंग्वेज वैसी, ये वाला ना वो फला। अरे जब सामने वाला कुछ करता है, जब दूसरे लोग करते हैं, तब आप क्यों नहीं कुछ बोलते हो उनको? जब सामने से इतनी अथॉरिटेटिवनेस में चीज़ें आती हैं, तब आप क्यों कुछ नहीं बोलते हो? यहाँ पर कोई भी देखिए, फिर आप बात करते हो एल्विश यादव की, आप फॉलोअर्स आपके ट्रेंडिंग पे रहते हो, बस उसी के दम पर आप इतना ऐसा कुछ बोल देते हो। आप ये है, आपकी आर्मी ऐसी है, आपकी आर्मी थोड़ी ना है, आपकी आर्मी तो कुछ भी नहीं है, उन्हें तो प्रोटेक्ट हमारी बॉर्डर पे जो मौजूद आर्मी है, आर्मी अलग वो होती है बॉर्डर वाली। और जब जिसके साथ फ़ैन जुड़ जाता है, फ़ैन आर्मी जिसको हम बोलते हैं, फ़ैन आर्मी अलग होती है। तो एक तो सबसे पहले दोनों का कंपैरिजन करना मुझे समझ नहीं आया कि दोनों का कंपैरिजन आखिर क्यों किया गया, क्योंकि वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। फ़ैन आर्मी तो आपकी भी है, तो भैया फ़ैन आर्मी को आप बॉर्डर वाली आर्मी के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते। बॉर्डर वाली आर्मी ऑफ कोर्स डेफिनेटली उस आर्मी का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वो आर्मी देश के लिए लड़ रही है, वो आर्मी जो है वो दूसरे दुश्मनों देशों से लड़ रही है। उससे कंपैरिजन करना भी मुझे लगता है तौहीन है आपका। फिर भैया उस आर्मी का प्रति आप तौहीन कर रहे हो उसकी, उसको कंपेयर करके किसी और आर्मी से। तो देखिए ये सब कुछ हुआ। एल्विश को बहुत ज़्यादा सुनाया गया, सलमान ने उनको बहुत ज़्यादा सुना दिया। लेकिन जब उनकी मम्मी आई, आपको बता दूं मम्मी के सामने कुछ भी नहीं बोल पा रहा था बेटा, लेकिन फिर भी हालचाल पूछ ली एल्विश ने कि कैसे हो आप। एल्विश की मम्मी ने कहा कि अच्छा कर रहे हो, बस क्या बोलते हैं, प्यार से रहो, मिलजुल के रहो। और एल्विश ने बोला कि हाँ जी मम्मी, मैं बिल्कुल ऐसा ही रहूँगा। एंड मनीषा रानी के साथ इसी बीच एक इंसिडेंट सलमान ने किया जो कि बहुत ख़राब लगा। मतलब वो कंसोल करने आ रही थी अपने फ्रेंड एल्विश को, लेकिन मनीषा को बोला आप चुपचाप जाकर वहाँ बैठ जाइए, आप बहुत इरिटेटिंग कर देते हो। अरे यार उसमें क्या इरिटेटिंग था? मतलब मैं तो समझ ही नहीं पाया था। मतलब मैं तो 2 मिनट के लिए उसको पॉज करके ये सोचता रहा कि इसको क्यों ऐसे बोल दिया। मतलब चुपचाप आप जाकर बैठ जाइए। अरे वो कंसोल ही तो कर रही है, वो कौन सा आपको कुछ कह रही है, या वो क्या कर रही है? वो चुप ही तो करवा रही है उसको। वो रो रहा है बेचारा, आप वो उसको चुप करवा रही है। आप बोल रहे हो आप जाकर सोफे पे बैठो, आप इरिटेटिंग हो। आप करवा दो चुप फिर आकर। मतलब क्या मतलब नहीं होता है ना ऐसी चीज़ों करने का। जब ये चीज़ें देखकर आपको गुस्सा ही आता है। बहरहाल एल्विश हुए इमोशनल और एल्विश की आंखें भर आई, और यही थी हाईलाइट ऑफ द एपिसोड। बहरहाल इस वीडियो को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, विच इज़ जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी। नमस्कार।